Now let us start our exercise 9.1. Find the area and perimeter of the following figures. A part आपको रेक्टेंगल गिवन है, रीजन बीइंग ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये भी 70 सेंटीमीटर, ये भी 17 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर। तो हमें एक रेक्टेंगल का एरिया और पैरामीटर फाइंड आउट करना है। बी पार्ट इज फाइंड द एरिया एंड पैरामीटर ऑफ हाफ ऑफ द सर्कल। हमें हाफ सर्कल दे रखा है तो हाफ सर्कल का एरिया और पैरामीटर फाइंड आउट करना है। दिस इज आवर पैरेललोग्राम। रीजन भी ये जो है ऑपोजिट साइड्स आपके पैरेलल है और ये हाइट गिवन है, तो हमें पैरेललोग्राम का पैरामीटर और एरिया फाइंड आउट करना है। नाउ ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये क्या है स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया और पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। एंड दिस इज ट्रायंगल। ट्रायंगल की आपको हाइट गिवन है, 3 साइड्स गिवन है और आपको एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। नाउ आपको लेंथ गिवन है 17 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज गिवन 8 सेंटीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल equals to 17 centimeter and breadth of rectangle equals to 8 centimeter. Now we have to find out the area of rectangle. Area of rectangle क्या होता है? Length multiply by breadth. तो लेंथ हमारे पास है 17 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ कितनी है 8। अब लेंथ भी सेंटीमीटर में है, ब्रेड्थ भी सेंटीमीटर में है, मतलब सेंटीमीटर भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, विच इज सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर इज सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है क्योंकि 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, इसलिए वो किस में आता है स्क्वायर में। तो 17 8 जार कितने होते हैं 136 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज योर आंसर। एंड नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ rectangle, and what is the formula of perimeter of rectangle is twice of length plus breadth. Twice of length हमारे पास है 17 सेंटीमीटर प्लस breadth is 8, और क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो वो सेंटीमीटर में ही रहता है, तो पैरामीटर हमेशा उसी यूनिट में रहता है जो हमें ऑलरेडी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर भी हमारा सेंटीमीटर में ही रहेगा। Now twice of 17 plus 8 is 25 centimeter and 25 twos are 50 centimeter, which is your answer. Now next is B part. B part आपको given है, that is half of the circle, right? आपको हाफ ऑफ सर्कल गिवन है और रेडियस आपको गिवन है विच इज 7 सेंटीमीटर। तो आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है एरिया एंड पैरीमीटर। नाउ वी हैव गिवन रेडियस इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, क्योंकि हाफ ऑफ द सर्कल का फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा सेमी सर्कल, विच इज इक्वल टू सेमी सर्कल मीन्स हाफ है तो एरिया का हाफ हो जाएगा, दैट इज हाफ पाई आर स्क्वायर। अब हमें पता है हाफ का हाफ, पाई की वैल्यू हमें पता है दैट इज क्या होती है 22/7 और r दैट इज रेडियस, और रेडियस कितना गिवन है 7। 7 स्क्वायर में 7 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम क्या कर लेंगे कट कर लेंगे, 7 1 7, 7 1 7, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, तो हमारे पास क्या रिमेनिंग रहा 11 मल्टीप्लाई बाय 7 और ये क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर में फाइंड आउट होता है एंड 11 7s are 77 centimeter square. Now perimeter of circle, perimeter of circle का फॉर्मूला होता है 2 pi r और हमें पेरीमीटर निकालना है हाफ सर्कल का, दैट इज सेमी सर्कल। पेरीमीटर ऑफ
सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या बन गया, इस फॉर्मूले को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ से, हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और आर हमारे पास क्या गिवन है 7 सेंटीमीटर। कट कर लेंगे, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, हमारे पास क्या रह गया, दैट इज 22 सेंटीमीटर, विच इज आवर आंसर। नाउ सी पार्ट इज, सी पार्ट में क्या है, आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, उसकी साइड्स दे रखी हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, और आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है और हाइट आपको गिवन है दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो जहां पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया होता है आपको पता है कि दैट इज कॉल्ड बेस, तो मींस लेंथ और बेस हमारा सेम ही है, लेंथ और बेस ऑफ पैरेललोग्राम हमें गिवन है विच इज इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। आपको ब्रेड्थ गिवन है, breadth of parallelogram which is 7 centimeter and आपको height given है, height of parallelogram which is equals to 9 centimeter। अब आपको find out करना है area of parallelogram। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। नाउ व्हाट इज बेस, 11 सेंटीमीटर, height is 9 centimeter, 11 multiplied by 9 centimeter square which is equals to 11 9s are 99 centimeter square। ये आपका क्या फाइंड आउट हो गया, एरिया। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ट्वाइस ऑफ लेंथ है 11 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ इज 7 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 11 प्लस 7 इज 18 सेंटीमीटर एंड 18 2s are 36 सेंटीमीटर विच इज योर आंसर। नाउ डी पार्ट इज, डी पार्ट आपको स्क्वायर गिवन है, ऑल साइड्स आर इक्वल है, आपको पता है ये स्क्वायर है, तो आपको साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर, व्हाट इज द फॉर्मूला, दैट इज साइड मल्टीप्लाई बाय साइड विच इज इक्वल्स टू साइड इज 13 मल्टीप्लाई बाय 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, 13 13s are 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, एरिया। नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है आपका 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड इज 13 सेंटीमीटर एंड 13 4s are 52 सेंटीमीटर विच इज योर आंसर। नाउ ई पार्ट, नाउ आपको एक ट्राइंगल गिवन है, आपको 3 साइड्स गिवन है, वन इज 15 सेंटीमीटर, दिस इज 12 सेंटीमीटर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है और उसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, और जहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है वो उसे क्या कहते हैं, बेस। तो आपको गिवन है बेस ऑफ ट्राइंगल, बेस ऑफ ट्राइंगल गिवन है विच इज 15 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है, हाइट ऑफ ट्राइंगल विच इज 8 सेंटीमीटर। तो आप एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाफ ऑफ बेस इज 15 सेंटीमीटर, हाइट इज 8 सेंटीमीटर, स्क्वायर बन गया, कट कर लेते हैं, 2 1s are 2, 2 4s are 8 एंड 15 4s are 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज sum of all sides, sum of all sides which is equals to, one is 15 centimeter,
other is 12 centimeter, and third one is 10 centimeter. प्लस कर लीजिए 5 plus 2 7, 1 plus 1 2 plus 1 3, that is 37 centimeter, which is your answer. Now question number 2 is, a floral design on the floor of a building consists of 2800 tiles. एक बिल्डिंग का फ्लोर है, उसमें फ्लोरल डिजाइन बना रहे हैं जिसमें 2800 जो है वो टाइल्स लगेंगी. ईच टाइल इज इन द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम, और वो जो टाइल है उसकी शेप क्या है, पैरेललोग्राम है. ऑफ एल्टीट्यूड 10 सेंटीमीटर एंड बेस 14 सेंटीमीटर. उसका एल्टीट्यूड मतलब हाइट जो है उसकी 10 सेंटीमीटर है और बेस 14 सेंटीमीटर है. फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर कवर्ड बाय द फ्लोरल डिजाइन. तो आपको फ्लोर का एरिया फाइंड आउट करना है जिसमें कि फ्लोरल डिजाइन बनाया जा रहा है, एंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट एट द रेट ऑफ ₹75 पर मीटर स्क्वायर. और आपको बताना है, कॉस्ट फाइंड आउट करनी है कि जितनी टाइल्स लगी हैं, आपको एरिया फाइंड आउट करना है और फिर आपको फाइंड आउट करना है कि कितनी कॉस्ट जो है वो फ्लोरिंग पर लगी, और आपको रेट गिवन है, दैट इज 1 स्क्वायर मीटर का रेट कितना है, ₹75. तो आपको फाइंड आउट करना है, वन इज द एरिया ऑफ द फ्लोर एंड अदर इज कॉस्ट. तो आपको पहले टाइल गिवन है, टाइल जो है वो आपकी पैरेललोग्राम शेप में है, राइट. ये हमारी क्या है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं. आपको इसका हाइट गिवन है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, और आपको बेस गिवन है विच इज 14 सेंटीमीटर. दिस इज टाइल. तो बेस ऑफ टाइल गिवन है, बेस ऑफ टाइल विच इज 14 सेंटीमीटर, राइट. देन आपको एल्टीट्यूड और हाइट गिवन है, हाइट ऑफ टाइल इज 10 सेंटीमीटर. तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ वन टाइल, क्योंकि डायमेंशन जो है आपको वन टाइल की गिवन है, तो एरिया ऑफ वन टाइल. एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ वन टाइल इज, हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, दैट इज बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. एंड बेस इज 14 मल्टीप्लाई बाय हाइट इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 140 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ आपको क्योंकि टोटल एरिया फाइंड आउट करना है फ्लोर का, तो टोटल एरिया ऑफ फ्लोर कितना आ गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ फ्लोर, दैट इज एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया ऑफ वन टाइल मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ टाइल्स. आपको नंबर ऑफ टाइल्स भी गिवन है. सी, number of tiles is, that is a floral design on the floor of a building consists of 2800 tiles. means हमें number of tiles given है. हमने area 1 tile का find out कर लिया, that is area of 1 tile which is equals to 140 multiply by number of tiles कितनी है, 2800, which is equals to, ये हमारा क्या बन गया, सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 140 मल्टीप्लाई बाय 2800, 3 zeros हैं, 1 2 3, तो 1 2 3 zeros. 28 मल्टीप्लाई बाय 14 इज, तो मल्टीप्लाई करके 3 zeros आ गई, और 28 14 are 392, विच इज इक्वल्स टू, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ एरिया ऑफ फ्लोर आ गया हमारे पास 3,92,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ वन टाइल गिवन है, राइट. और अब हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है. कॉस्ट आपको 1 मीटर स्क्वायर की दे रखी है, ₹75. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर गिवन है आपकी, दैट इज ₹75, राइट. अब कॉस्ट है मीटर स्क्वायर में, एरिया आपका निकला है सेंटीमीटर स्क्वायर में. तो सबसे पहले हमें एरिया को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर स्क्वायर में. एंड वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. तो 1 सेंटीमीटर कितना आ गया, 1/100 मीटर, राइट.
तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आ गया, मीन्स 100 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज 10,000 मीटर स्क्वायर. Then this implies 3,92,000 सेंटीमीटर स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 3,92,000 अपॉन 10,000 मीटर स्क्वायर. अब 4 जीरोज हैं तो 4 डेसिमल्स 4 प्लेसेस के बाद क्या आ जाएगा हमारा डेसिमल, दैट इज 39.2. ये 3 जीरोज आपस में कट गई, 1 जीरो रहा, 1 प्लेस के बाद क्या आया डेसिमल, दैट इज 39.2 मीटर स्क्वायर. तो हमारा टोटल फ्लोर का एरिया आ गया मीटर स्क्वायर में 39.2. आपको कॉस्ट दे रखी है 1 मीटर स्क्वायर की, तो कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग क्या आ जाएगा आपका, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 39.2 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 39.2 मल्टीप्लाई बाय आपको 75 1 मीटर का गिवन है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर क्या आएगा, दैट इज 2,940 rupees, which is your answer. Now C part is a field is in the form of a triangle. आपको एक फील्ड दे रखी है, वो किस फॉर्म में है, ट्रायंगल फॉर्म में है. इफ द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द फील्ड इज 200 मीटर, अगर आपको उस फील्ड का बेस जो है वो 200 मीटर दे रखा है एंड इट्स एरिया इज 17,500 मीटर स्क्वायर, और पूरे फील्ड का एरिया 17,500 मीटर स्क्वायर है, देन फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ द फील्ड. तो फील्ड का आपको एल्टीट्यूड मीन्स हाइट फाइंड आउट करनी है. तो चलिए करते हैं. नाउ आपको फील्ड दे रखी है ट्रायंगल फॉर्म में, लेट दिस इज बी योर फील्ड एंड लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द फील्ड. आपको बेस जो है, अब क्योंकि यहां से क्या ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये आपका जहां जिस लाइन पर जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है वो आपकी बेस होती है. तो बेस आपको गिवन है 200 मीटर एंड इट्स एरिया मीन्स ये मिडिल पार्ट आपको गिवन है 17,500. तो आपको इसकी हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है. तो आपको गिवन क्या है, दैट इज बेस ऑफ ट्रायंगल गिवन है, बेस ऑफ ट्रायंगल विच इज इक्वल्स टू 200 मीटर. आपको एरिया गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 17,500 मीटर स्क्वायर, राइट. अब हमें फाइंड करने हैं हाइट, तो हम उसको मान के चलते हैं, लेट द हाइट ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू h. तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. अब हम जो हैं वैल्यूज ये जो हमारे पास गिवन है इन्हें हम फिल कर देते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखे हैं हमारे पास 17,500 विच इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस गिवन है 200 मल्टीप्लाई बाय हाइट जो आपको फाइंड आउट करनी है, राइट. कट कर लेते हैं, 2 1 2, 2 1 2, 0 0. हमारे पास क्या रिमेनिंग रहा, 17,500 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 100 h. नाउ h के साथ 100 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड जब हम उसे लेकर जाएंगे वो क्या हो जाएगा, डिवाइड. तो हाइट हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट इक्वल्स टू 17,500 डिवाइडेड बाय 100, राइट. ये किस में आएगा, मीटर में, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर और मीटर स्क्वायर चलिए करके दिखाते हैं. दिस इज मीटर स्क्वायर एंड अपॉन 100 क्या है, मीटर. स्क्वायर और मीटर आपस में कट गया, 0 0 आपस में कट गए, तो हाइट क्या आ गई हमारे पास, हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या आ गई, दैट इज 175 और हमारे पास क्या रहा, मीटर, 175 मीटर विच इज द हाइट ऑफ ट्रायंगल एंड दिस इज योर आंसर.
Now question number 4 is find the area of a rhombus whose perimeter is 140 centimeter and altitude is 2 centimeter. आपको रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है, आपको रोम्बस का पेरीमीटर गिवन है और उसका एल्टीट्यूड गिवन है. हमने अभी पढ़ा था कि रोम्बस क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, राइट. और यहाँ पर हिंट दे रखा है रोम्बस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, कि रोम्बस यहाँ पर क्या दे रखी है कि एक पैरेललोग्राम की स्पेशल टाइप है, मींस पैरेललोग्राम है. तो यहाँ पर हम रोम्बस का फॉर्मूला ना लगाकर पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाएंगे. तो चलिए करते हैं. सिंस आपको रोम्बस दे रखा है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, लेट इट बी रोम्बस. ऑल साइड्स जो है वो क्या है इसकी, इक्वल है, राइट. तो आपको पेरीमीटर दे रखा है, सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 140 सेंटीमीटर प्लस आपको दे रखा है दैट इज एल्टीट्यूड इज 2 सेंटीमीटर. आपको एल्टीट्यूड है वो 2 सेंटीमीटर गिवन है, राइट. एल्टीट्यूड और हाइट, एल्टीट्यूड को हम हाइट भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, राइट. अब आपको पता है कि पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस perimeter of rhombus equals to sum of all sides, sum of all sides. और कितनी साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं, राइट. दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, क्योंकि साइड्स इक्वल हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स या 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. तो पेरीमीटर हमें गिवन है दैट इज 140 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड. और आपके पास वन साइड कितनी आ गई, दैट इज 140. 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. 4 1 4, 4 7 सॉरी 2 2 4, 2 7 14, 0 2 1 2, 2 3 6, 7 minus 6 is 1, बन गया 10, 2 5 10 which is equals to 35 सेंटीमीटर. तो हमारे पास साइड ऑफ रोम्बस इज 35 सेंटीमीटर. और अब हम फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे, सॉरी एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस. क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो हम पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लगाएंगे दैट इज बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. बेस मीन साइड, हमारे पास साइड आ गई है दैट इज 35 सेंटीमीटर. हमने फाइंड आउट की दैट 35 मल्टीप्लाई बाय हाइट इज गिवन 2. तो ये हमारा क्या बन गया, सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड 35 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 70 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज योर आंसर. Question number 5 is a piece of wire is bent into an equilateral triangle of side 6.6 centimeter. The wire is then bent into a circle. What is the radius of the circle? Means आपको एक वायर का पीस गिवन है, उसको बेंट करके एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाइए जिसकी साइड कितनी है, 6.6 सेंटीमीटर. अब उस ट्राइंगल को बनाकर अब उस ट्राइंगल को हटा दिया और उस टायर वायर को बेंट करके एक सर्कल बना दिया और आपको उस सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है. सिंस वायर जो है उसकी आपने क्या बनाई, एक ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ऑल साइड्स जो है वो इक्वल हैं. अगर ये 6.6 सेंटीमीटर है, ये भी 6.6 सेंटीमीटर और ये भी 6.6 सेंटीमीटर, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, पेरीमीटर. साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें गिवन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 6.6 सेंटीमीटर, राइट. तो पेरीमीटर क्या आ गया, perimeter of triangle that is 3 multiply by side. रीजन इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो 3 साइड्स हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो हमारा क्या आ गया, पेरीमीटर. 3 मल्टीप्लाई बाय 6.6 सेंटीमीटर
which is equals to 6 3s are 18, 1 6 3s are 18 plus 1 19, decimal 1 place के बाद, that is 19.8 centimeter. This is the perimeter of triangle. Now perimeter का मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल वायर कितनी है, that is 19.8 centimeter. हमें वन साइड दे रखी थी वायर की, उस वायर से हमने क्या बना दिया, पेरीमीटर, मतलब हमें टोटल वायर मिल गई. अब इस टोटल वायर को, दैट इज 19.8 सेंटीमीटर जो वायर है, अब इससे हमें क्या बनाना है, एक सर्कल. द वायर इज देन बेंट इनटू अ सर्कल. अब इसी वायर को, जिसे कि हमने ट्राइंगल बनाया था, इतनी ही वायर है, उसका हमें क्या बना लेना है, अब सर्कल. तो जो पेरीमीटर ट्राइंगल का है वही हमारे सर्कल का क्या बन जाएगा, सर्कमफरेंस, क्योंकि सेम ही वायर है. तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल हो गया, दैट इज सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, राइट. तो सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल कितनी आ गई हमारे पास, जितना पेरीमीटर है, circumference of circle equals to 19.8 centimeter. And what is the formula of circumference of the circle is, that is 2 pi r. 2 pi r equals to 19.8 centimeter के इक्वल आ गया. Circumference is 2 pi r और ये कितनी है दे रखी है हमें, that is 19.8. अब यहाँ से हम r की वैल्यू, दैट इज रेडियस, फाइंड आउट कर सकते हैं. पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई बाय r, विच इज इक्वल्स टू 19.8 सेंटीमीटर. अब ये कटते नहीं आपस में, तो 2 22s आर 44/7 इंटू r इक्वल्स टू 19.8 सेंटीमीटर. r से 44/7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, दैट इज r इक्वल्स टू 19.8 मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड हो रहा है मींस 7 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 44 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड. अब हम डेसिमल को भी कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शनल नंबर में, दैट इज डेसिमल का बन गया 1 और 8 का क्या बन गया, 0. अब हम इनको क्या कर सकते हैं, आपस में कट कर सकते हैं. 2 के टेबल से 2 2s आर 4, 2 2s आर 4, 2 9s आर 18, 19 minus 18 is 1, बन गया 18, 2 9s आर 18. अब ये 11 के टेबल से कट जाएंगे, 11 2s आर 22, 11 9s आर 99. अब जो है कुछ भी नहीं कट रहा है, दैट इज हमारे पास क्या रिमेनिंग रहा, 9 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 2, विच इज इक्वल्स टू 9 7s आर 63 अपॉन 20. जब 63 को हम 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 23s आर 60. लेट अस डिवाइड 63 को 20 से, 23s आर 60, माइनस करेंगे, 3 minus 0 is 3, कट गया. आगे हम डेसिमल लेते हैं तो ऊपर से हम 0 ला सकते हैं, बन गया 30, 21s आर 20, 0, 3 minus 2 is 1, अगेन हम एक 0 ले लेंगे, बन गया हमारा 100, 25s आर 100, कीजिए माइनस, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3.15 सेंटीमीटर. ये क्या आ गया हमारे पास, रेडियस ऑफ सर्कल, विच इज आवर आंसर. Question number 6 is, a park is in the shape of a circle and a person walking on the boundary covers a distance of 440 meter in one round. Find the diameter of the park and also the cost of covering it with gravel at the rate of rupees 225 per meter square. यहाँ पर कहा गया है कि एक पार्क है और उसकी शेप एक सर्कल है, एक पर्सन उसकी बाउंड्री पर को कवर कर रहा है, वहां पर चल रहा है और पूरा एक राउंड वो कवर कर रहा है, दैट इज ऑफ 440 मीटर. कि ये सर्कल जो है उसकी बाउंड्री कितनी है, 440 मीटर, इसलिए वो वन राउंड पर 440 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है. अब आपको फाइंड आउट करना है दैट इज
डायमीटर ऑफ द पार्क, पार्क का डायमीटर कितना है, एंड ऑल्सो द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद ग्रेवल, पार्क का जो एरिया है उसको कवर करना है ग्रेवल से, और उसकी कॉस्ट दे रखी है दैट इज ₹225 पर मीटर स्क्वायर, कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 225 रुपीज उसको ग्रेवल, ग्रेवल मीन्स उसमें छोटे छोटे कंकर वगैरह बिछाने के लिए उसको, तो उसकी कॉस्ट जो दे रखी है ₹225 पर मीटर स्क्वायर दे रखी है, और आपको टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं। नाउ हमें पार्क दे रखा है और उसकी शेप क्या है, दैट इज सर्कुलर, और एक पर्सन जो है ये पूरा का पूरा डिस्टेंस कवर करता है दैट इज 440 मीटर जो है वो ये डिस्टेंस कवर करता है इन 1 राउंड। अगर वो 1 राउंड लगा रहा है इट मींस वो एक सर्कमफ्रेंस, सर्कल की सर्कमफ्रेंस को कवर कर रहा है, और सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, ये हमारी 440 मीटर। और अब हमें फाइंड आउट करना है दैट इज द डायामीटर ऑफ द सर्कल। वन पार्ट है कि हमें डायामीटर फाइंड आउट करना है, और सेकंड पार्ट है कि हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। आपको कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है वो ₹225 है। 1 मीटर किसके लिए, जो हमें ये जो पार्क, हमें सर्कुलर पार्क दे रखा है इसको ग्रेवल से कवर करना है। तो ग्रेवल से कवर करने के लिए कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर की दे रखी है। आपको क्या निकालनी है, पूरे के पूरे सर्कल की, मतलब पूरा का पूरा जो एरिया है, पहले हमें फिर एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एरिया निकल जाएगा तो हमारे पास कॉस्ट निकल जाएगी इस पूरे एरिया को ग्रेवल से कवर करने की। लेट अस फाइंड आउट। अब सबसे पहले हमें 440 दे रखा है दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस क्या है हमारी, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 440 मीटर। अब हमें फॉर्मूला भी पता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई r, वेयर पाई इक्वल्स टू 22/7। पाई की वैल्यू होती है 22/7, राइट। और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल की जगह हम क्या पुट कर देंगे वैल्यू, दैट इज 440 विच इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की है 22/7, और रेडियस हमें क्या करना है, फाइंड आउट। रेडियस निकलेगा तो रेडियस का से हम डायमीटर बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हियर 440 इक्वल्स टू, अब क्योंकि यहाँ पर कुछ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कट नहीं हो रहे हैं तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 22 2s are 44/7 मल्टीप्लाई बाय r। अब यहाँ से हम r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। r के साथ 44/7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो r इक्वल्स टू 440। अब जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में, हम हमेशा डिवीजन को क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। जब हम किसी फ्रैक्शनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब हम डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारा डिवाइजर होता है उसका हम इनवर्स लेते हैं। इनवर्स मींस डिनोमिनेटर उसका न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, दैट इज 44/7 का इनवर्स क्या हो गया, 7/44। अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। 44 1s are 44, 44 1s are 44 एंड 0 का 0, विच मीन्स r मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल हमारे पास क्या, रेडियस ऑफ द सर्कल हमारे पास क्या आ गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 7 इज 70 मीटर। नाउ रेडियस है तो रेडियस से हम डायमीटर बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं बाय फॉर्मूला। डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। अब ट्वाइस ऑफ रेडियस 2 मल्टीप्लाई बाय रेडियस हमने निकाल लिया 70 मीटर विच इज इक्वल्स टू 70 2s are 140 मीटर। तो हमें डायमीटर ऑफ द सर्कल मिल गया 140 मीटर जो हमने फाइंड आउट करना था। अब सेकंड पार्ट था, हमें कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। हमें कॉस्ट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ ग्रेवल 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर ग्रेवल की कॉस्ट दे रखी है ₹225। अब मीटर स्क्वायर मींस एरिया की दे रखी है। हमेशा मीटर स्क्वायर किसका
यूनिट होता है एरिया का, तो हमारे पास एरिया तो है नहीं, तो सबसे पहले हमें एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वेयर, आर विच इज रेडियस 70 है, स्क्वेयर है, मींस आर जो है 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 70 मल्टीप्लाई बाय 70, 7 1 7, 7 1 7, 0 का 0, विच इज इक्वल्स टू 22 multiplied by 70 multiplied by 10 is 700, which is equals to 2 zeros आ रहे हैं, 2 zeros, 7 2s are 14, 1, 7 2s are 14 plus 1, 15, which means 15,400 meter square. तो इस सर्कल का टोटल एरिया विच इज द इनर पार्ट, वो कितना आ गया हमारे पास? 15,400 मीटर स्क्वेयर। तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? दैट इज द कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग या ग्रेवल 15,400 मीटर स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 मीटर की दे रखी है, ज्यादा की निकालनी है। जब 1 की दी हो, ज्यादा की निकालना हो, तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। और अगर ज्यादा की कॉस्ट दे रखी हो, 1 की निकालनी हो, तो हम करते हैं डिवाइड। अब हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर की दे रखी है, 15,400 मीटर स्क्वायर की फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे? ₹225 से इस एरिया को, दैट इज 15,400 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज 34,65,000 rupees, which is our answer. Question number 7 is, from a rectangular metal sheet of sides 45 centimeter and 48 centimeter, the largest possible circular sheet is cut off. Find the area of the remaining portion of the metal sheet. तो यहाँ क्या कहा गया है कि आपको एक रेक्टेंगुलर मेटल शीट दी गई है। रेक्टेंगल की शेप में एक मेटल शीट दे रखी है और उसकी साइड्स कितनी है? 45 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर। अब इसी रेक्टेंगुलर मेटल शीट से आपको एक लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कुलर शीट कट करनी है और आपको फाइंड आउट करना है द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द मेटल शीट, और उस मेटल शीट का जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया उसका एरिया फाइंड आउट करना है। लेट अस डू। हमें क्या दे रखा है? एक रेक्टेंगुलर मेटल शीट। लेट अस टेक अ रेक्टेंगुलर मेटल शीट। लेट इट बी अ रेक्टेंगुलर मेटल शीट। ये एक मेटल शीट है रेक्टेंगुलर और इसकी साइड्स हमें गिवन है। वन इज 48 सेंटीमीटर, अदर इज 45 सेंटीमीटर। उसकी हमें डायमेंशंस दे रखी हैं। अब आपको क्या कहा गया है? इसी रेक्टेंगुलर मेटल शीट से आपको लार्जेस्ट पॉसिबल एक सर्कुलर शीट कट करनी है। मींस इस वे में आपको क्या करना है? एक सर्कुलर शीट जो है वो कट करनी है, राइट? अब आपको क्या कहा गया है? फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द मेटल शीट। जो हमने एक सर्कल कट कर लिया रेक्टेंगल से, उसके बाद जो ये रिमेनिंग पोर्शन रह गया हमारा मेटल शीट का, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है, राइट? चलिए फाइंड आउट करते हैं। दैट इज आपको लेंथ और ब्रेथ रेक्टेंगुलर शीट की दे रखी है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? रेक्टेंगुलर शीट का एरिया फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हमारे पास सर्कुलर शीट दे रखी है, उसकी डायमेंशंस दे रखी हैं। दैट इज हमें डायमीटर दे रखा है, राइट? और हम उसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? एरिया। हमने रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड आउट कर लिया, हमने सर्कल का भी एरिया फाइंड आउट कर लिया। जब हम रेक्टेंगल के एरिया से सर्कल का एरिया क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो हमारे पास कौन सा एरिया बच जाएगा? ये जो रिमेनिंग पोर्शन है मेटल शीट का, उसका एरिया बच जाएगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास डायमेंशंस हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 48 सेंटीमीटर।
ब्रेड्थ दे रखी है, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर। और एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया रेक्टेंगल का, दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ विच इज इक्वल्स टू 48 मल्टीप्लाई बाय 40 सेंटीमीटर है, तो ये क्या बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम 48 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2160 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सर्कल का एरिया। अब सर्कल का एरिया के लिए हमारे पास डायमीटर गिवन है, जो रेक्टेंगल की शॉर्टेस्ट साइड होती है वही हमारे सर्कल का क्या होता है, डायमीटर होता है। अब शॉर्टेस्ट साइड दोनों में 45 और 48 में कौन सी है, नेचुरली 45, तो 45 क्या हो गया हमारे सर्कल का डायमीटर। डायमीटर ऑफ सर्कुलर शीट या सर्कुलर शीट इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो गया, रेडियस क्या हो गया, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाय 2, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 0.1 बच गया था, पॉइंट लिया तो 0 बन गया, 2 5s are 10 विच इज 22.5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एरिया, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट, और सर्कुलर शीट मींस सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वेयर पाई क्या है 22/7, आर हमने फाइंड आउट कर लिया 22.5 मल्टीप्लाई बाय 22.5 विच इज इक्वल्स टू, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 22/7 मल्टीप्लाई बाय 22.5 मल्टीप्लाई बाय 22.5 हमारे पास आता है 506.25, और जब हम 22 को 506.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज 11,137.5 अपॉन 7, दैट इज 11,137.5 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब हम 11,137.5 को 7 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 1,591.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया ऑफ सर्कुलर शीट भी आ गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आ गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल से हम एरिया ऑफ सर्कुलर शीट माइनस करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा, जो हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल which is equals to area of rectangle is 2160 minus 1591.07 which is equals to 568.93 centimeter square, which is your answer.